मिनिस्टर की तरफ से लद्दाख जब यूटी बन गया, उसके इनका एक विजन है लद्दाख कार्बन नेचुरल बनाए, इसके बारे में बताइए सर, अभी क्या चल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो सपना देखा है, तो उसको लेकर लद्दाख यूटी की तरफ से सभी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी काम किया जा रहा है। और उसमें मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि कार्बन न्यूट्रलिटी की ज़रूरत क्या है हमारे यहाँ लद्दाख में। तो इसमें जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो डेली की जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए जो भी हम काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम कार्बन को बाहर निकालते हैं, चाहे वो कि ईंधन को जलाने के रूप में हो, चाहे खाना बनाने में हो, चाहे हीटिंग में हो, तो या फिर हमारे व्हीकल को चलाने में हो, फॉसिल फ्यूल जिसको बर्निंग हम बोलते हैं। तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मीनिंग ये है कि जो हम प्रोड्यूस कार्बन कर रहे हैं हमारे जो लिविंग के लिए, उसको हम किसी भी तरह उस कार्बन को कम कर सकें या उसको हम बिल्कुल न्यूट्रल कर सकें, उसको हम जीरो कर सकें। तो इसके लिए कार्बन न्यूट्रलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हम ज़्यादा कार्बन छोड़ेंगे तो इससे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन बढ़ेगा और हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी असर पड़ता है। और जो दूसरी जो इवेंट हो रही है, जो हमारी मानसून को लेकर या बाकी एक्टिविटीज़ को लेकर, फ्लैश फ्लड्स हैं, तो उसमें भी काफ़ी उसका असर आता है। तो लद्दाख में जहाँ तक अगर कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की जाए तो इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। तो मैं पावर डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, तो पावर डिपार्टमेंट में हमने पिछले लगभग 1 साल में 2 साल में काफ़ी काम इसमें किया है। लद्दाख में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो उसमें चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे जियोथर्मल एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, तो सभी एनर्जी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो लद्दाख में इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एक हार्श विंटर है और काफ़ी रिमोट एरियाज हैं। तो वहाँ पावर सप्लाई में अगर हम उसको डीजल का यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन इमिट होता है। इसी तरह जो व्हीकल्स हैं, अगर वो क्लीन फ्यूल अगर यूज़ नहीं करेंगे तो कार्बन इमिशन काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे कि जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो लद्दाख में मैं ये बताऊंगा कि जो पावर डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी पिछले 1 साल में काफ़ी काम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट काम हमने जो हमारे डीजी सेट्स हैं, हमारे यहाँ जो रिमोट एरियाज हैं उसमें 58 डीजी सेट काम करते थे, उनमें से हमने 17 डीजी सेट को हमने रिप्लेस कर दिया क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में। तो उससे ये फायदा हुआ कि जो भी हर साल हम करोड़ों रुपए खर्च करते थे डीजी सेट्स को चलाने के लिए और उससे जो ईंधन जो लगता था तो उसकी बचत हो गई है। उसी के साथ में हमने यहाँ सोलर एनर्जी के ऊपर एक MOU किया है जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। तो 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट हम इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो जो हम सर्दियों में जो हम बर्निंग यूज करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो अगर हम वो एनर्जी, क्लीन एनर्जी अगर हम लोगों को दे पाएंगे तो उससे लोगों का काफ़ी फायदा होगा और कार्बन इमिशन में एक काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी। सर, ये इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितने प्रोजेक्ट चल रहा है लद्दाख, लेह और करगिल में? इसमें मैं आपको बताऊँ लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है। तो ये PMDP के तहत ये प्रोजेक्ट बन रहा है और ये काफ़ी टाइम से इसका प्लान था, लेकिन अब ज़मीनी फाइनल हो गई और इसमें MOU हो गया है। तो अगले 18 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमने जंस्कार में भी एक प्रोजेक्ट को MOU किया है, जो जंस्कार में 5 मेगावाट का हम सोलर पावर प्रोजेक्ट हम तैयार करने जा रहे हैं। CSL के साथ में हमारा MOU हुआ है। तो उससे भी एक जंस्कार काफ़ी रिमोट एरिया और वहाँ काफ़ी ज़्यादा डीजी सेट्स हम यूज़ करते हैं, तो उसमें उन डीजी सेट्स को रिप्लेस करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। NTPC के साथ में उसका MOU के लिए काम चल रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये होगा कि सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे और उससे फिर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो उससे फायदा ये होगा कि जो रिमोट एरियाज हैं उसमें हम डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है जो पब्लिक की, उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसी तरह हमने जियोथर्मल एनर्जी के लिए भी पुगा में एक ONGC के साथ में MOU किया है। तो वो प्रोजेक्ट भी एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें 1 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट लगेगा। तो वो प्रोजेक्ट भी अगले 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे जो भी प्रोजेक्ट हम अभी जो अंडर प्लानिंग है ये काफी एडवांस स्टेज में है और इनके ऊपर सभी के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। जो हमारी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है जो लद्दाख की एनर्जी की, एक तो वो पूरी की जाएगी और हम जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको भी हम क्लीन एनर्जी हम यहाँ से सप्लाई कर सकेंगे। तो इससे बाकी एरियाज हैं उसको भी कार्बन जो इमिशन है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा और हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ पाएंगे इसमें।
सर आपने एक बताया जो जहाँ रिमोट एरियाज में डीजल जनरेटर के थ्रू लाइट दे रहा है तो उसको रिप्लेस विद रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, वो किसके सोलर के साथ है या विंड एनर्जी, थर्मल, थोड़ा सा एलोबरेट कर लीजिए। रिमोट एरियाज में हमारी कोशिश ये है कि जो क्लीन एनर्जी है उसके थ्रू हम इसको करें। तो इसमें जैसे जंस्कार में हमने जो सोलर पावर प्रोजेक्ट किया है तो वो 5 मेगावाट का वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह जो दुर्बुक है उसमें भी हमने सैकी के साथ में एमओयू किया, तो वो भी हाइड्रोजन बेस्ड हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। और इसी तरह जो एनटीपीसी के साथ हम करें वो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारी कोशिश ये है कि या तो एग्जिस्टिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है जो उसका हम कैपेसिटी को बढ़ाएं, या फिर जो डीजी सेट्स हम यूज कर रहे हैं उसको हम थ्रू ग्रिड कनेक्ट करके उसको हम क्लीन पावर उसको हम दे सकें। और एक सर पब्लिक में ज़्यादातर हम फोसिल का यूज़ होते हैं विंटर में, बोकारी वाटर हीटिंग के लिए या रूम हीटिंग के लिए या इवन कुकिंग के लिए, तो उनको ना रिप्लेसमेंट करने के लिए आप लोगों ने क्या स्टेप लिया है, जैसे कि हीटिंग के लिए या वाटर हीटिंग के लिए बताइए। हमने आज तक लद्दाख में करीब 10,000 सोलर वाटर हीटर हमने एमएनआरई की स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जो बाकी हाउस होल्ड बचे हुए हैं उसका भी हमने प्लान एमएनआरई को भेजा, जिससे कि हर घर में या जो हर इंस्टीट्यूशन है उसमें एक सोलर वाटर जो हीटर है उसको प्रयोग कर सकें लोग। और इसी तरह जो बड़े स्कूल हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन है, उसमें कुकिंग के लिए कई बार गैस यूज की जाती है या फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी हमने प्लान किया है कि उसको हम सोलर कुकर से हम उसको रिप्लेस कर सकें। तो हमारी कोशिश यही है कि जो घरों में जितना भी यूज है हम एक तो क्लीन सोर्स ऑफ जितना एनर्जी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ से, तो उससे काफ़ी फ्यूल का काफ़ी कंजप्शन कम होगा। मैं पिछले 2 साल में देख रहा हूँ कि जो एनर्जी का कंजप्शन है वो पिछले 2 साल में लगभग 30% बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले हीटिंग के लिए बुखारी यूज करते थे या कोयला यूज करते थे या लकड़ी का यूज करते थे, अब वो जब बिजली मिलने लगी तो वो बिजली के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो बिजली एक क्लीन सोर्स है उसकी बजाय। तो हमारी कोशिश यही कि जो भी डेली लाइफ में हम फॉसिल फ्यूल यूज करें उसको कम कर सकें और लोगों को एक अल्टरनेट क्लीन एनर्जी हम सोर्स उसको हम प्रोवाइड कर सकें। सर इस टॉपिक के एंगल से थोड़ा हट के जा रही हूँ, जो रिमोट एरियाज में है उनको इलेक्ट्रिसिटीफाई करने के लिए आप लोग ने कौन सा वो लिया है एनर्जी से? देखिए, रिमोट एरियाज में हमारे पास कुछ एरिया जैसे हैं कि जो डीजी सेट्स यूज कर रहे हैं आज के दिन में, जिसमें खासतौर से बॉर्डर एरियाज हैं। कुछ एरिया जैसे हैं कि जिसमें हम स्टैंड अलोन सोलर पावर प्लांट काम कर रहे हैं। तो इन दोनों में हमारा प्लान ये है कि जहां पर अभी हम ग्रिड कनेक्शन नहीं पहुंचा सकते हैं तो वहां पर जो सोलर प्लांट एग्जिस्टिंग है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना। हम आज के दिन अगर कोई हाउस होल्ड अगर 50 वाट यूज कर रहा है, 100 वाट यूज कर रहा है, तो हम उसको 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का हम एक ऑप्शन दे सकें। तो उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि उस सोलर जो पावर प्लांट है उसका हम कैपेसिटी को बढ़ाएं। एक ऑप्शन तो ये किया। दूसरा, जहां पर भी डीजी सेट है और जहां हम ग्रिड लाइन का हम एक्सटेंशन कर रहे हैं वहां पर तो हम ग्रिड से ही हम उसको कनेक्ट कर देंगे, तो उसका डीजी सेट रिप्लेसमेंट हो जाएगा और उसको हम क्लीन एनर्जी ऑफ सोर्स उसको प्रोवाइड करेंगे। विंड के लिए हम सोलर प्लस विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। तो उसमें एक जो प्लांट है वो हम नुब्रा में भी प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा शशिथांग जो करगिल में है उसमें हम लगभग 50 मेगावाट के करीब एस्टिमेशन है हमारा, तो वहाँ पर भी उसके ऊपर काम चल रहा है। और इसके अलावा जहाँ पर भी ज़्यादा विंड चलता है उसके इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पैरेलली हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी हमें स्कोप मिलेगा तो वहाँ विंड और सोलर को हम हाइब्रिड करेंगे क्योंकि उसका एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम सारे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको यूज करके जो क्लीन एनर्जी हम लोगों को दे सके। और जैसे कि ले टाउन या करगिल टाउन में एनर्जी का डिमांड बहुत होते हैं, तो उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए विंटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं क्योंकि वाटर जनरेशन कम होते हैं। तो उस सिलसिले में आप लोगों ने कुछ ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सप्लोर करने की कुछ एक्शन लिया है सर? हाँ बिल्कुल। सबसे पहला तो ये कि इस विंटर में हमने कोई 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट किया है जम्मू कश्मीर से। तो लेकिन हमने अपनी जो भी पावर रिक्वायरमेंट है विंटर की उसको दूर करने के लिए जो एमओयू हमने 50 मेगावाट के लिए किया है, अगर वो प्रोजेक्ट हमारा 18 महीने में या अगले सीजन तक हमारा कंप्लीट हो जाता है
तो उससे हमारे विंटर की जो शॉर्टेज है 40 मेगावाट की, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके अलावा करगिल में भी 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, और उसके अलावा शशिथांग में जो मैंने आपसे जिक्र किया, तो उसमें विंड प्लस सोलर हाइब्रिड। तो हमारी सबसे पहली कोशिश यही है कि हम क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी से जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है जो अगले आने वाले टाइम के लिए, उसको हम पूरा कर सकें, उसके बाद में हम उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक सर ये बताइए, जैसे कि लद्दाख में आर्मी का डेवलपमेंट बहुत है, तो उनका भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत होते हैं, उनका ज़्यादातर ये डीजल का या केरोसिन का होता है सर। तो आर्मी के साथ ये कार्बन न्यूट्रलिटी एम्स ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या एक्शन ले रहे, क्या बात चल रहा है सर? आर्मी के साथ में आर्मी के 2 तरह के इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। एक तो परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो काफी पुराने टाइम से चल रहे हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जो जिनके मोबाइल इंस्टीट्यूशन है। तो जो परमानेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें हमने काफी एरियाज में हमने ग्रिड से सप्लाई को इंश्योर कर दिया है, तो उसमें काफी फ्यूल का बचत हो रहा है उसमें आर्मी का। और जो रिमोट एरियाज में जो मोबाइल लोकेशन है उसमें हमने आर्मी से डिमांड ली है कि अपने एरियाज शेयर करें हमसे, जिससे कि हम उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी कैपेसिटी उसको हम बढ़ा सकें। ये जैसे हमारा जंस्कार और नुब्रा में अभी ग्रिड लाइन अप्रूव हुई है, तो उससे आर्मी जो नुब्रा एरिया में पूरा आर्मी उसको हम कवर कर लेंगे, और उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट आएगा हम उसी के हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी हो, आईटीबीपी हो या पुलिस हो, सभी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल इंडिया रेडियो के साथ जो आपने ये कुछ ही मिनटों के में प्राइम मिनिस्टर की ये विजन है कार्बन न्यूट्रल के, इसको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव पावर डिपार्टमेंट की तरफ से ले रहा है उसके बारे में डिटेल में बताया। थैंक यू, धन्यवाद।